नमस्कार दोस्तों। जो अपन कुपोषण जन्य व्याधियाँ देख रहे थे उसमें अपन अभी उसका मॉडर्न एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। तो इसमें जो अपन को देखना है सबसे पहले है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होते क्या है सबसे पहले अपन ये जानने वाले हैं। तो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल स्टेट ड्यू टू डिफिशियंसी एक्सिस और इम्बैलेंस प्रपोर्शन ऑफ एनी वन और मोर न्यूट्रिशंस। मतलब क्या है, डिफिशियंसी भी हो सकती है कोई भी न्यूट्रिशन की, या फिर एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, या फिर इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब कि कम ज़्यादा हो सकता है। उसके कारण फिजियोलॉजिकल स्टेट में क्या वो डिसऑर्डर आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, है ना। तो फिजियोलॉजिकल स्टेट ड्यू टू डिफिशियंसी एक्सिस और इम्बैलेंस इन प्रपोर्शन ऑफ एनी वन और मोर न्यूट्रिशन। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना। WHO कैसे डिफाइन करता है PEM को? PEM इज अ रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम coincidence lack in varying proportion of protein and calories occur more frequent in infant and young child। तो PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये जो है ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है ना। जो अपन ने न्यूट्रिशन डिसऑर्डर पढ़ा था ये एक ब्रॉड टर्म है, दैट इज़ ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। ये एक्सिस के कारण भी हो सकती है ना, डिफिशियंसी के कारण भी हो सकती है, इम्बैलेंस के कारण भी हो सकती है ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो PEM दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है दैट कोइंसाइड ड्यू टू लैकिंग वेरिंग प्रपोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, है ना। यहाँ पर लैक होता है मतलब कि कमी होती है प्रोटीन और कैलोरीज की, ऑकर मोर फ्रिक्वेंट, है ना। ज़्यादातर ये इन्फेंट्स एंड यंग चाइल्ड में देखने को मिलती है। ठीक है, PEM समझ में आ गया। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है ना, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज ऑकर ड्यू टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पर एक कॉजेज बता रहा है, ऑकरेंस बता रहा है, किसके कारण हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में वो फूड नहीं ले रहा है, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, है ना। क्वालिटी भी नहीं है वो फूड जो इनटेक कर रहा है और क्वांटिटी भी नहीं है, और उसका अमाउंट तो कम है ही। इसके साथ में एक इट एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, है ना। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मिजल्स जैसे हो सकता है, या फिर इंटेस्टिनल वार्म्स हो सकते हैं, उसके कारण ये कंडीशन बन सकती है PEM की, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना। अगर इन्फेक्शंस वगैरह है तो इसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। और मिजल्स है या फिर इंटेस्टिनल वार्म है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर भी PEM की कंडीशन बन सकती है। इसके बाद में मैंने एक चार्ट बना के रखा है, इनएडिक्वेट डिक्टरी इनटेक, मतलब कि ये जो निदान है सारे, है ना, या फिर इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये सब अगर वो निदानों का सेवन कर रहा है तो वहाँ पर उसका वेट लॉस होगा, इम्यूनिटी कम होती जाएगी और उसको डिसीज़ हो जाएगी, है ना। देखो, इनएडिक्वेट डिग्री ऑफ इनटेक, ठीक है, इसके बाद में उसका वेट लॉस हुआ, है ना, जब उसने खाना कम खाया या फिर क्वालिटी या क्वांटिटी में भोजन नहीं किया तो वहाँ पर उसका वेट लॉस होगा, इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर वेट लॉस हुआ, इम्यूनिटी अगर कम हो गई तो वो बहुत सारे डिसीज़ के लिए वो हो जाएगा, प्रॉन हो जाएगा डिसीज़ के लिए, तो वहाँ पर उसको डिसीज़ हो जाएगी। अगर डिसीज़ हो गई तो वहाँ पर फिर से एपेटाइट लो हो जाएगी और माल एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। तो फिर और कम लेगा वो डाइट, है ना। ये ऐसे इसका वो चलते रहता है। तो मेन कॉज क्या है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, ठीक है। उसके बाद में उसका वेट लॉस हुआ, इम्यूनिटी लो हुई, डिसीज़ हुई, और फिर उसका जो भोजन था, उसकी डाइट थी और कम हो गई, और माल एब्सॉर्प्शन भी हुआ। इंसिडेंस बता रहा है यहाँ पर, कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में बहुत कॉमन है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके बाद में इंसिडेंस क्या है, देखो 2% इन प्री स्कूल चिल्ड्रंस, है ना। 2% प्री स्कूल चिल्ड्रंस को होता है। प्री स्कूल चिल्ड्रन कितने एज ग्रुप वाले होते हैं, 3 से 6 साल वाले जो बच्चे होते हैं, इनमें देखा गया है 2%, है ना। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, हेपेटोमेगली इज एन एसेंशियल फीचर, है ना। हेपेटोमेगली देखने को मिलता है PEM में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, तो वहाँ पर हेपेटोमेगली कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपोथर्मिया, है ना। हाइपोथर्मिया मतलब कि टेम्परेचर का कम होना, हाइपोथर्मिया में भी कॉज ऑफ डेथ, है ना। धीरे धीरे टेम्परेचर कम 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 होते होते और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हाइपोथर्मिया, हेपेटोमेगली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके फीचर्स में देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपन इसकी क्लासिफिकेशन पे कि अपन इसमें
पता कैसे करेंगे कि भाई जो बच्चा है वो पीएम से ग्रसित है या फिर उसकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है पीएम के कारण, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के कारण उसकी हेल्थ अफेक्टेड होती जा रही है। देखो बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए। सबसे पहले अपन देखने वाले गोमेज क्लासिफिकेशन, 1955 में आया गोमेज क्लासिफिकेशन। देखो वेट फॉर एज है ना, वेट कितना होना चाहिए एट पर्टिकुलर एज के लिए, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, वेट ऑफ चाइल्ड अपॉन वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 100। उनने एक रेंज डिसाइड की कि अगर इस एज ग्रुप का बच्चा है तो उसका वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को वेट फॉर एज कैसे निकालना है, उसका वेट कितना होना चाहिए। देखो वेट ऑफ चाइल्ड अपॉन वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर वो 90 से 111 मतलब कि 110 के बीच में आता है तो वो कितना है, वो नॉर्मल है ना। 90 से 110 के बीच में आता है तो नॉर्मल है। 75 से 89 के बीच में आता है तो माइल्ड माइल्ड माल न्यूट्रिशन है। और 60 से 74 के बीच में आता है तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। और अगर 60 से नीचे आ रहा है तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन की से वो जो बच्चा है वो ग्रसित है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर 90 से 110 के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल है। 75 से 89 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड माल न्यूट्रिशन है। अगर 60 से 74 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। और अंडर 60 से नीचे आ रहा है तो सीवियर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इंडियन पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन कैसे डिफाइन करता है, अगर वहाँ पर मोर देन 90 है, इनने जो रेंज डिसाइड की है मोर देन 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, ऐसी इनने रेंज डिसाइड की है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिशियन कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो रेंज इनने डिसाइड की है देखो 80 से 70%, सेकेंड रेंज क्या है 70 से 60%, थर्ड 60 से 50 और फोर्थ है लेस देन 50। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं वाटर लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है देखो, वेट फॉर हाइट है ना, वेट फॉर वेट देखा था अपन, यहाँ पर क्या देखा था आपने, वेट फॉर एंड एज है ना, वेट फॉर एज देखा था गोमेज क्लासिफिकेशन में। यहाँ पर देख रहे हैं अपन वेट फॉर हाइट। वेट फॉर हाइट क्या है, वेट अपॉन वेट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल हाइट मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। तो एक पर्टिकुलर हाइट के लिए उनने एक वेट डिसाइड करके रखा है, तो वो वेट यहाँ पर अपन को लिखना है। ठीक है, तो वेट फॉर हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट अपॉन वेट फॉर अकॉर्डिंग टू नॉर्मल हाइट मल्टीप्लाई बाय 100। और हाइट फॉर एन एज कैसे निकालेंगे, हाइट फॉर एन एज, हाइट अपॉन नॉर्मल हाइट एट पर्टिकुलर एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी वेट जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर अपन को हाइट को रखना है यहाँ पर है ना। हाइट फॉर एज निकालने के लिए हाइट अपॉन नॉर्मल हाइट एट पर्टिकुलर एज मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बिल्कुल पूछ सकता है, शकीर टेप है ना। ये मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को निकालने के लिए कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। तो देखो ये 6 महीने से 5 वर्ष के बालक में यूज़ करेंगे अपन, 6 महीने से 5 वर्ष के बालक में यूज़ करेंगे शकीर टेप का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो ये जो पहला जो रेंज है दैट इज़ ग्रीन कलर, मतलब कि एक टेप होता है उसमें सामने जो होता है ग्रीन कलर होता है, फिर येलो और बाद में रेड, मैंने बनाया ये ग्रीन येलो रेड। तो अगर मोर देन 13.5 सेंटीमीटर है तो वो सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मतलब कि उसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सही है उसका। मतलब कि अपन जब उसकी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करेंगे और मोर देन 13.5 आया तो अपन उसको बोलेंगे कि ग्रीन की रेंज में आ रहा है और सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशन स्टेटस है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में उसमें न्यूट्रिशन है। ठीक है, बच्चे में अगर वो येलो के रेंज में आ रहा है 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर, तो माइल्ड टू मॉडरेट माइल न्यूट्रिशन है ना। माइल्ड टू मॉडरेट माइल न्यूट्रिशन कब आएगा, जब येलो की रेंज में आ रहा है, मतलब कि 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर की रेंज में अगर आ रहा है। अगर वो रेड की रेंज में आ रहा है, मतलब कि 12.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, तो वहाँ पर सीवियर माल न्यूट्रिशन है
है ना। रेड मतलब कि रेड साइन अपन को पता है, रेड साइन है ना, तो अपन को ऐसे याद रखना है कि अगर 12.5 सेंटीमीटर से कम की रेंज में आ रहा है तो दैट इज़ सीवियर माल न्यूट्रिशन है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।